नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी सर, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में ये गीत पहली बार प्रकाशित हुआ था और इसे बाद में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। अब इस गीत के 150 साल पूरे हुए हैं और अब संसद में इस पर चर्चा भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की है और राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी है। लेकिन इस चर्चा में जहां इस गीत के ऐतिहासिक तथ्यों को रेखांकित किया जाना था, वहीं ये एक राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। इस पर राजनीतिक रंग चढ़ता दिख रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं सर? थैंक यू अमित। इस विषय पे चर्चा करने के लिए एक बात जो आपने रखी कि जो 1875 में 7 नवंबर को बंगदर्शन में जो छपा था और 1882-83 में जो आनंद मठ जो उपन्यास आया उसमें ये एम आया। तो मैं एक बात बताऊं कि 1875 में दो स्टैंजाज ही थे उसके, दो ही उसके स्टैंजा थे, अंतरा जो थी। और बाद में जब वो आनंद मठ लेकर के आए तो उसमें बाकी के उसने पद जोड़े गए उसके अंदर। शुरुआत में 2 ही पद इसमें रहे और 1896 में जब इसको पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया तो वो पहले ही 2 पद गाए। तो जो राष्ट्रगीत हमारा है वो हमारे उन 2 पदों को ही लेकर के वो चलता है। तो इन 2 पदों की रचना के 150 साल पूरे हुए हैं और इसके ऊपर अब संसद में चर्चा हो रही है। नो डाउट्स, वंदे मातरम जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का थीम सॉन्ग रहा है और केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी जो हमारे मूवमेंट्स देश में हुए, बंगाल से शुरुआत हुई लेकिन सारे जगह, सारे प्रदेशों में, सब जगह ये स्लोगन पॉपुलर हुआ। विदेशों में भी ये स्लोगन पॉपुलर हुआ। जो गदर पार्टी का मूवमेंट था या जो बीगाजी का जो मूवमेंट था पेरिस में, फ्रांस में, ये सारे जगहों पे ये इस पे वंदे मातरम पे चर्चा, वंदे मातरम एक मोटिवेशनल सॉन्ग के रूप में रहा। और अब उसके 150 साल पूरे हुए हैं तो उसके 150 साल पूरे होने पर एक पार्लियामेंट सेलिब्रेट करे, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन हम ये भी कैसे भूल जाएं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं और मुद्दे के ऊपर राजनीतिक फायदे तो हर एक दल उठाना चाहेंगे। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी वो एक राजनीतिक दल है और वो चाहेगी कि उसका जो कल्चरल और नेशनलिस्टिक एजेंडा जो है, जो कल्चरल नेशनलिज्म की वो बात करती है, वो उसको, उस कल्चरल नेशनलिज्म को वो और एजेंडे को और पुश करे और उसके लिए वंदे मातरम के ऊपर चर्चा कराना एक उसे एक प्लेटफॉर्म के रूप में दिखता है और कांग्रेस को डिफेंसिव पर डालना चाहती है। इस पूरे मामले में कांग्रेस को डिफेंसिव पर डालना चाहती है। ऑन दी अदर हैंड कांग्रेस अपने आप को डिफेंड इस बात को कह कर रही है कि भाई ये गीत तो हमने 1896 में ही अपने कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट कर लिया था और लगातार हर एक कांग्रेस सेशन में हम अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट द प्रेशर ब्रॉट बाय द मुस्लिम लीग एंड खिलाफिस्ट्स, जो मोहम्मद अली जौहर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में उठाया था कि ये इस्लाम के खिलाफ है फला टिकना। तो लेकिन डिस्पाइट दैट ऑब्जेक्शंस कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने हर एक अधिवेशन में इस गाना को गाया और 1947 में जब मिडनाइट को जब हमें आज़ादी मिली है, 14 और 15 अगस्त की जब मध्यरात्रि में, तो उस दिन वो सुचेता कृपलानी जो बाद में यूपी की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी, सुचेता कृपलानी ने इस गाना को गाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सेंट्रल हॉल में इस गाने को गाया और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस के रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने पास किया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो वंदे मातरम हमारे
हमारे कल्चर में, हमारे सोच में, हमारे मेमोरी में इनग्रेन्ड है। और इसको लेकर के कभी कभी जो मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता जो हैं, अपने जो कॉमनल एजेंडा उनका होता है, उसको लेकर के वो कभी कभी मतलब इश्यूज उठाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके कभी कुछ वो जो थे, एक बर्क साहब करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उन्होंने उस गाने को वॉकआउट कर दिया था जब ये गाना बज रहा था पार्लियामेंट में। इसी तरह से म्यूनसिपालिटी के स्तर पे, विधानसभा का तो मुझे याद नहीं, पार्लियामेंट का मुझे याद है, बर्क साहब ने वॉकआउट किया था। तो वो अपना एक कॉमनल एजेंडा तो एक जो इन मुस्लिम लीडर्स का रहा है वो उसको परसू करते हैं। और बीजेपी जो, और इसको कांग्रेस के लोगों ने इसको लार्जली ओवरलुक किया है। वो उनकी अपनी राजनीति रही। लेकिन उन्होंने ये कहना गलत हुआ कि उन्होंने इस गाने का तिरस्कार किया। गाना हमेशा से कांग्रेस के अधिवेशनों का, कांग्रेस के कल्चर का भी पार्ट रहा है। बीजेपी जो है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो 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 मुस्लिम लीडर्स ने गाने का तिरस्कार किया है, और उस तिरस्कार को चूंकि कांग्रेस ने ओवरलुक किया है, उसको लेकर के बीजेपी आज उन पे हमला कर रही है कि हाउ डिड यू अलाउ, वो जो कॉमनल एजेंडा था उसको कैसे अलाउ। तो ठीक है, जो एक मुस्लिम लीग का कॉमनल एजेंडा था और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में जो कुछ मुस्लिम नेता हुए, उनका जो एक कॉमनल एजेंडा था, उनको दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से डील करती हैं, और उसी पे चर्चा आज मोटा मोटी पार्लियामेंट में हो रही है। जी, मुझे लगता है कि अगर आपको वंदे मातरम पे चर्चा करनी ही थी, तो इसका जो एक कहता हूं जो डायलॉग, जो नैरेटिव जो सेट करना चाहिए था, वो एक सौहार्द का करना चाहिए था। क्योंकि वंदे मातरम सभी का है, वंदे मातरम सभी का गीत है, सभी का गाना है, सभी ने गाया है इसको। और ये कहना कि जो है सो कि एक पार्टी ने उसको तवज्जो नहीं दी, दूसरे ने तवज्जो दी, ये गलत है। ये दैट वुड बी रॉन्ग। वंदे मातरम अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस इंटरनेशनली ऑल्सो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबका गीत सबका गाना रहा है। तो दे कुड हैव बीन अ बेटर एजेंडा फॉर डिबेट ऑन वंदे मातरम इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा, जो नहीं हो पाया, जो कि दुखदाई है। आज की जो पोलराइज्ड उसके अंदर ये डिबेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इतिहास में ये भी याद किया जाएगा कि एक पोलराइज राजनीति में हमने अपने राष्ट्रगीत को भी नहीं छोड़ा, उसको भी हमने राजनीति का मुद्दा बना दिया। जी। लेकिन क्या सर, इस राष्ट्रीय गीत को, जैसा आपने कहा भी कि ये सबका है, तो क्या इस पर कोई विरोध होना चाहिए, या इस पे इसका कोई राजनीतिक रूप दिखना चाहिए लोगों को? मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में अभी तक मैंने जितना डिबेट सुना था, उसमें किसी ने गीत का तो विरोध नहीं किया। सबने तो यही कहा, जो मुख्य विपक्षी दल जो है, उसने तो यही कहा, उसके नेताओं ने ये कहा कि भाई आप किसकी बात कर रहे हो? उस पार्टी की बात कर रहे हो जिस पार्टी ने अपने हर एक अधिवेशन में 1896 से लगातार इस गीत को गाया है, अपने हर एक फंक्शन में गीत को गाया है। तो हम क्यों विरोध करेंगे? हमने कोई विरोध किया ही नहीं है इसका। तो गीत का कहीं कोई विरोध तो दिखता नहीं। मैंने कहा था कि कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स हैं जो कि एक कॉमनल एजेंडा चलाते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं, तो उसको, उनके विरोध को कांग्रेस ने ओवरलुक किया है। ये खता बीजेपी कांग्रेस की बताती है, और उसी पर सारा मुद्दा घूम रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ना, कि वो इतनी बड़ी राजनीति की बात भी नहीं है। अगर वंदे मातरम पे आपको डिस्कशन रखना ही था, तो उसका उस तरह का एक नैरेटिव सेट करना चाहिए था कि वो एक, वी रिकॉल द ग्रैंडियोस ऑफ द सॉन्ग रादर देन गेटिंग इनटू पेटी डिबेट। जी बिल्कुल, सही बात है सर। ये जो गीत है, इसके 150 साल पूरे हुए हैं, और ये जैसा आपने बताया भी कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसे गाते रहे हैं, और अपने अंदर देश के प्रति जो देशभक्ति है वो जगाते रहे हैं। और अब जब 150 साल पूरे हुए हैं और पर संसद में चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा का रूप थोड़ा अलग हो सकता था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बात की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू अमित जी।